रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाजरीन, बड़ी ख़बर तो ये है कि 5 रुकनी बेंच ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को एक बड़ा रिलीफ दिया है। और ये नाजरीन ऐसा रिलीफ है जो इमरान ख़ान साहब की लीगल टीम की ख्वाहिश के मुताबिक उनको फ़राहम किया गया है। लेकिन इस रिलीफ में नाजरीन इमरान ख़ान के लिए एक बुरी ख़बर भी है। अब ये मामला क्या है, क्या रिलीफ मिला है और फिर उस रिलीफ में इमरान ख़ान के लिए बुरी ख़बर क्या है, अभी कुछ देर में इस मामले की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाजरीन एक और इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़। अब ये इंटरव्यू कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, किसका रिकॉर्ड हुआ है और किसने रिकॉर्ड किया है, ये डिटेल भी अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा से एक अपील की गई है। ये अपील नाजरीन बहरिया टाउन के मुतासरीन की तरफ से की गई है। परसों 18 अक्टूबर को, कल यानी जो सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन कराची प्रोजेक्ट केस की समाअत हुई, इस हेयरिंग के बाद मुझे मुतासरीन की जानिब से टेलीफोन कॉल्स किए गए, पैगामात भेजे गए और ये पूछा गया कि हमारे केस का क्या बना। क्योंकि उनका कहना यह है बहरिया टाउन के मुतासरीन का, जो कि दर्जनों में है, सैकड़ों में नहीं, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया, इंटरिम हुक्म था गालिबन जस्टिस शेख अजमत सईद साहब का, जिसमें बहरिया टाउन को इस बात का पाबंद बनाया गया, कहा गया कि जिन लोगों से आपने पेमेंट ली हैं, जो आपके अलॉटीज़ हैं, आपने 16,000 एकड़ में उन बहरिया टाउन के मुतासरीन उन अलॉटीज़ को आपने प्लॉट देने हैं और अगर आप प्लॉट नहीं देते तो उनकी जो आपने रकम ली है वो रकम भी आप वापस करेंगे और उनकी ज़र तलाफ़ी भी करेंगे। तो वो कल से रब्ता कर रहे थे कि हमारे बारे में चीफ साहब ने क्या कहा। तो मैंने उनसे कहा था कि एग्जैक्टली काजी फायसा साहब ने कहा क्या था, ये इस वीडियो लॉग में तमाम डिटेल मैं उनकी खिदमत में रख दूँगा। लेकिन उन मुतासरीन के नाजरीन जो सवालात हैं और जो वो बात हमारे साथ कर रहे हैं, जो पैगामात भेज रहे हैं, वो उनकी बातों से ये लग रहा है कि वो बंदियाल साहब से तो मायूस हुए थे उनके दौर में, गुलजार साहब से भी, आसफ सईद खोसा से भी, लेकिन उन्होंने काजी फायसा साहब से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थीं। अब मुतासरीन के हवाले से काजी फायसा साहब ने क्या कहा, उनके वकील तो हसीब जमाली साहब पेश हुए, आफ्ताब यासर साहब पेश हुए, एक और अपने हाफिज़ एहसान साहब पेश हुए, लेकिन बात जो की वो आके कि अपने हसीब जमाली साहब ने, उन्होंने तमाम हकायक जितने वो रख सकते थे, जितना उनके पास वक्त था, वो चीफ साहब के सामने रखे। और मुतासरीन को हम बता देते हैं कि काजी फायसा साहब ने जब इस मामले को टेकअप किया और हसीब जमाली साहब ने, जो कि मुतासरीन के वकील थे, जब मुद्दा बयान करना शुरू किया तो बहरिया टाउन के वकील सलमान अहसन भट्ट साहब ने एतराज़ किया। तो काजी फायसा साहब ने कहा कि भट्ट साहब आप किन पे एतराज़ कर रहे हैं और क्यों एतराज़ कर रहे हैं। तो सलमान भट्ट ने कहा, बहरिया टाउन के वकील मलिक रियाज हुसैन के वकील, के ये हमें ब्लैकमेल करते हैं। तो काजी फायसा साहब ने कहा कि ये अलॉटीज आपको ब्लैकमेल करते हैं, ये कैसे आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो लेकिन भट्ट साहब कह रहे थे कि ब्लैकमेल करते हैं। तो काजी फायसा साहब ने कहा कि देखें, ये जो बहरिया टाउन का मंसूबा है, इसके अल्टीमेट जो बेनिफिशरीज हैं वो कौन हैं, वो यही अलॉटीज़ हैं। काजी फायसा साहब ने कहा कि हमारे सामने बहरिया टाउन के वकील बहरिया टाउन का दुखड़ा ना रोएं। काजी साहब ने कहा कि मुतासरीन को भी सुन लें, मुतासरीन को भी सुनेंगे, सब कुछ इनके लिए तो है, क्या इन लोगों को हम ना सुने। और फिर काजी फायसा साहब ने कहा कि जो मुतासरीन हैं उनको हम सुनेंगे, लेकिन एक तरीक़ाकार के तहत और वक्त आने पे इनको सुनेंगे। यानी उनकी जो पटिशन थी, जो कि चैम्बर अपीलें थी, उनको डिस्पोज ऑफ किया, लेकिन साथ में कहा कि आपके वकील कमरे अदालत में मौजूद रहें। वैसे मेरी नज़र में जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया था कि आप मुतासरीन को अकोमोडेट करेंगे, उनको ज़र तलाफ़ी भी देंगे, अगर नहीं तो आप इनको प्लॉट दे दें, तो उस ऑर्डर पर अगर कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन आ जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुनासिब रहेगा। लेकिन उससे हट के उन मुतासरीन की काजी फायसा साहब से भी अपील है कि हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए इस सुप्रीम कोर्ट के सामने, हमारा आपका। और ये नाज़रीन वो मुतासरीन हैं जो पाकिस्तान में नहीं, ये ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो मुतासरीन, जिन्हें हसीब जमाली साहब जो बाकी वकला के रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें अक्सरियत जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की है। तो देखते हैं हसीब जमाली साहब जब मौका मिला तो क्या मौक़िफ़ रखेंगे मुतासरीन के हवाले से। तो काजी फायसा साहब ने मुतासरीन के हवाले से ये कहा था। अब जो हमारे सुनने वाले बहरी टाउन के मुतासरीन हैं, मेरे ख्याल से उन तक जो अदालती कार्रवाई में अगर कोई इबाम था
तो हमने उसको क्लियर कर दिया है। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब को रिलीफ क्या मिला है, और उस रिलीफ में जो खुशखबरी है वो खुशखबरी कैसे बुरी खबर में चेंज होगी, क्योंकि एक तरफ रिलीफ है, दूसरी तरफ उसी रिलीफ में एक बुरी खबर भी है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहां पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत चल रही है, आखिरी समाअत पर इमरान खान साहब के जो वकील हैं शोएब शाहीन साहब, जो कि ये फौजदारी केस है, तौहीन अदालत का केस है, जिसमें शेर अफजल मरहब साहब तो कहते थे कि किसी केस में, फौजदारी केस में तो शोएब शाहीन साहब इमरान खान साहब की वकालत नहीं कर रहे, तो ये वही केस है, फौजदारी केस, जिसमें शोएब शाहीन साहब इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो शोएब शाहीन साहब ने अदालत से इस्तदा ये की थी कि आप इमरान खान साहब को अपने अदालत में, इलेक्शन कमीशन की अदालत में प्रोड्यूस कराएं, उनको पेश करने का मुतल्लिका हुकाम को हुक्म दें। तो वो इस्तदा इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने मान ली है, और 24 अक्टूबर के प्रोडक्शन आर्डर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के जारी कर दिए गए हैं, और IG इस्लामाबाद को मरासल लिखा गया है कि आप इमरान खान के 24 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच के सामने हाज़िरी को और सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। और इसी ऑर्डर में, यानी ये जो तहरीरी ऑर्डर जारी किया गया है, फवाद चौधरी साहब के भी काबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं, 50,000 के 2 मचल के जमा करवाने का कहा गया है। और इसी ऑर्डर में IG इस्लामाबाद को कहा गया है कि बार बार की हदायत के बावजूद फवाद चौधरी चूंकि पेश नहीं हो रहे, तो आइंदा समाअत 24 अक्टूबर को आप उनकी हाजिरी को हमारी अदालत में 5 रुकनी बेंच के सामने यकीनी बनाएंगे। इसके साथ साथ असद उमर साहब को भी नोटिस किया गया है, वो भी 24 अक्टूबर को आए। तो इसमें बुरी खबर क्या है? ये तो अच्छी खबर है कि खान साहब 5 अगस्त के बाद जब से गिरफ्तार हुए थे, पहली मरतबा उन्हें अडयाला अटक जेल से, तो वो आ गए थे अडयाला जेल में, तो अडयाला से निकाल के उन्हें जो है वो बाहर लाया जाएगा, इलेक्शन कमीशन के बेंच के सामने लाया जाएगा। एक आप यूं कह लें कि पब्लिकली एक्सपोज होंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब। तो इसमें बुरी खबर यह है कि 24 अक्टूबर को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की जो है वो फर्द जुर्म लगना है। यानी खान साहब को अगर उनकी हाजिरी इलेक्शन कमीशन में हो जाती है, फवाद चौधरी को भी IG इस्लामाबाद पेश कर देते हैं, और असद उमर साहब तो आएंगे, वो तो इस केस को परसू फॉलो कर रहे हैं, तो फिर 24 अक्टूबर को तौहीन इलेक्शन कमीशन के इमरान खान साहब पे फर्द जुर्म लग जाएगी, उनको चार्जशीट कर दिया जाएगा, फिर उनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का बाकायदा तौर पर ट्रायल का आगाज़ हो जाएगा। तो जहाँ अच्छी खबर है कि खान साहब के प्रोडक्शन आर्डर उनके लीगल टीम की ख्वाहिशात के मुताबिक जारी किए गए हैं, अगर ये हो जाता है, खान साहब पेश हो जाते हैं, तो फिर उन्हें फर्द जुर्म की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन से एक और बुरी खबर है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए, वो ये है कि पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का जो मुकदमा था, जिस पर आखिरी समाअत पे फैसला महफूज हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने वो महफूज किया गया फैसला अनाउंस कर दिया है, और पार्टी चेयरमैनशिप के खिलाफ दरख्वास्त को इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। 26 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर हुई है, और इमरान खान साहब को असालतन वकालतन पेश होने का हुक्म दे दिया गया है, और इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच 26 अक्टूबर को इस केस की समाअत करने जा रहा है। तो यानी एक नहीं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए इलेक्शन कमीशन से 2 बुरी खबरें हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, चूंकि इंतखाबात की बात भी हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए नए पोलिंग स्टेशन का रिकॉर्ड जो है मुतल्लिका ऑफिसर्स से तलब कर लिया है। तो ये इंतखाबात के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अच्छा नाज़रीन, एक और चीज़ याद आ गई, भूल जाएगी मुझे। साबिक वज़ीर कानून, साबिक सेनेटर एसएम ज़फ़र साहब, मारूफ शख्सियत, बहुत सारी किताबें लिखी, साबिक वफाकी वज़ीर रहे, सेनेटर रहे, और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली ज़फ़र साहब के वालिद हैं। आज उनका क़ज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और हमारे भाई अली ज़फ़र साहब और उनके जितने भी रिलेटिव हैं जो सोगवारान हैं, उन्हें ये दुख और सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत और इस्तकामत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब आ जाते हैं नाज़रीन, खबरें चल रही हैं कि इमरान खान के खिलाफ एक और इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। अब ये कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, किसने रिकॉर्ड किया, इस पे आने से पहले कि ये खबर दी किसने है। नाज़रीन, अली मुस्तफ़ा नामी एक ट्विटर के सारिफ हैं, यानी ट्विटर हैंडल यूज़ करते हैं, जो कि x.com हो चुका है, और अपने प्रोफाइल में ख़ुद को साफ़ी लिखते हैं, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे इनको नहीं जानता। इन्होंने x.com पे एक ट्वीट किया जिसमें ये लिखते हैं कि उनके जो समा के कुलीग हैं, जो साबिक कुलीग हैं, उनकी तरफ से बताया गया है कि शेख रशीद ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा दिया है। यानी जैसे सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू हुआ, जो कि अपने शाहज़ेब आदिल शाहज़ेब साहब ने किया, कामरान शाहिद ने अपने उस्मान डार साहब का किया,
तो अब ये जनाब अली मुस्तफ़ा साहब कह रहे हैं कि शेख रशीद साहब जो कि लापता थे, जो कि मंजर आम पे नहीं थे, और उन्होंने भी इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा दिया है। यह इंटरव्यू नाज़रीन रिकॉर्ड किया है एंकर मुनीफ फारूक साहब ने। अगर ऐसा है तो अब की मरतबा तीसरे एंकर का इंतखाब किया गया है। तीसरा शख्स जो कि बाजियाब नहीं हुआ था, लापता था, मंजर आम पे नहीं था, वो अगर मंजर आम पे आ रहा है तो वो एक तीसरे एंकर को इंटरव्यू दे के मंजर आम पे आएगा, अगर जनाब अली मुस्तफ़ा साहब का जो ट्वीट है वो हकीकत और हकाइक के ऐन मुताबिक है, जैसा कि उन्होंने बयान किया। अब ये इंटरव्यू रिकॉर्ड जो हुआ है वो ज़ाहिर सी बात है कि मुनीफ फारूक साहब लाहौर से प्रोग्राम करते हैं, तो लाहौर में ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन जब ये इंटरव्यू चलेगा, अगर रिकॉर्ड हुआ है जैसा कि दावा है अली मुस्तफ़ा साहब का, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि अब वाकई इमरान खान साहब के खिलाफ इंकशाफात की शेख रशीद साहब ने भरमार कर दी है। शेख साहब तो दावा करते रहे कि कुछ भी हो जाए इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो देखते हैं क्या मामला आइंदा आने वाले दिनों में सामने आता है। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर है, और ये ख़बर है नाज़रीन एक तहरीरी फ़ैसले के हवाले से। फ़ैसला नाज़रीन ये है कि आज जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला। दोनों केसेस में अल-अज़ीज़िया का केस है, अल-अज़ीज़िया के अलावा जो एवनफील्ड का केस है, उसकी वो तो केस अदालत ने डिसमिस कर दिए थे नवाज शरीफ को एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर करने के साथ। अब वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और वापसी पे उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल की दरख्वास्त दायर की, और वो आज 24 अक्टूबर तक उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। राहदारी की अदालत ने इजाज़त दे दी है कि हाई कोर्ट में 24 अक्टूबर को पेश होंगे, तो 21 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक जो है नवाज शरीफ को गिरफ्तार न किया जाए। अदालत के सामने, कोर्ट ऑफ लॉ के सामने उनको सरेंडर करने की अदालत ने इजाज़त दे दी है। तो एक तरफ तो ये डेवलपमेंट हुई कि नीचे तोशा खाना एहतसाब अदालत में जज मोहम्मद बशीर ने उनके जो दायमी अरेस्ट वारंट थे उनको सस्पेंड कर दिया। दूसरी तरफ हाई कोर्ट से नवाज शरीफ को रिलीफ मिल गया, लेकिन इमरान खान साहब की दो अपीलें थीं, एक तोशा खाना नैब के केस में, एक 190 मिलियन पाउंड के केस में। वो दोनों केसेस जो है बाबर सत्तार साहब के अदम दस्तयाबी के बायस डी लिस्ट कर दिए गए। अब इसके बाद यह हुआ है कि वो जो इमरान खान साहब की तरफ से जो ट्रायल था साइफर अदालत का, जिसमें जज साहब की तैनाती को चैलेंज किया गया था कि जज साहब तो एबिलिटी नहीं रखते, अहलियत नहीं रखते कि वो साइफर केस का, जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इमरान खान पे, शाह महमूद कुरैशी साहब पे इल्ज़ाम लगाया गया है, तो जज साहब वो होना चाहिए जो क्वालिफाई करें। तो ये अबू हसन जुल्करनैन साहब तो क्वालिफाई नहीं करते, तो इन्हें भी हटाया जाए। और साथ में जो अदालत की जुरिस्डिक्शन थी उस पर सवालात उठाए गए, और फिर साथ में सवाल उठाया गया कि ये जो इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट में होना चाहिए, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए, ना कि अडयाला जेल में इन कैमरा उसकी प्रोसीडिंग होनी चाहिए। आपको याद होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी एक पटिशन लेके आए थे जिसमें अली बुखारी साहब पेश हुए, तो आमिर फारूक साहब ने कहा था कि इस नोयत का इसी जो आप दरख्वास्त लेके आए हैं, इसी नोयत की दरख्वास्त पर हम एक फ़ैसला दे चुके हैं। तो वो फ़ैसला तो आमिर फारूक साहब ने 16 अपना अक्टूबर को अनाउंस कर दिया था। अब वो 16 अक्टूबर का सुनाया गया जो फ़ैसला था, उसका तहरीरी जो ऑर्डर होता है, जो फ़ैसला होता है, वो भी जारी कर दिया गया है। इस फैसले में नाज़रीन जो कि 10 सफ़ात का फ़ैसला है, आमिर फारूक साहब ने इस फैसले को तहरीर किया है। इस फैसले का नाज़रीन मुख्तसर जो क्रक्स है, जो खुलासा है, वो ये है कि जो जज साहब की अब्दुल हसन जुल्करनैन साहब की जो तैनाती की गई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुकदमा सुनने के लिए खुसूसी अदालत का उनको प्रिजाइडिंग जज बनाया गया है, ये बिल्कुल इनकी तकरीर ठीक है, कानून और आइन के मुताबिक है। जज अब्दुल हसन जुल्करनैन साहब क्वालिफाई करते हैं। और इसके साथ साथ इस फैसले में यह भी कहा गया है कि जो इमरान खान साहब ने एतराज़ उठाया इन कैमरा प्रोसीडिंग का, तो जो उनके अपने माजी में खदशात रहे, सिक्योरिटी खदशात रहे, उनकी रोशनी में खान साहब के लिए इन कैमरा ट्रायल बिल्कुल ठीक है, उनकी सिक्योरिटी रहेगी, उनकी सिक्योरिटी खदशात नहीं होंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब को कोई तशवीश या तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो ट्रायल कोर्ट में उठा सकते हैं। तो ये नाज़रीन हमारी ख़बरों की डिटेल, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।